मैं डॉक्टर जे.जी. रावत, प्रोफेसर और हेड पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के माध्यम से हमारे आज सारे टीचर्स यहाँ उपस्थित हैं। प्रोफेसर एस.एन. पुरी साहब हैं, डॉक्टर अर्चिका गुप्ता हैं, डॉक्टर सुधीर है, डॉक्टर गुरमीत है, डॉक्टर राहुल है और हमारे सारे रेजिडेंट जो है आज यहाँ उपस्थित हैं। आज का जो दिन है पीडियाट्रिक सर्जरी डे है। पीडियाट्रिक सर्जरी डे का मतलब बच्चों के संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उसको मनाने का एक दिन रखा गया है। तो प्रतिवर्ष जो है एक दिन चुना गया है, वो है 29 दिसंबर। लेकिन आज हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि कल ओपीडी नहीं रहती है और ये संडे को बंद रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये दिन मनाया जा रहा है। इस बार का जो हम लोग का थीम है, थीम का मतलब जो बीमारी हम लोग फोकस कर रहे हैं, जनता को बताना चाह रहे हैं कि बच्चों में पेशाब से संबंधित जो भी परेशानी होती है, जैसे पेशाब का रास्ता नीचे होता है, उनकी टेस्टिकल या गोली जिसे हम कहते हैं थैली में नहीं होकर ऊपर होती है, या उनको बार बार पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होता है, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनका कौन इलाज करेगा। सबसे पहले तो यही आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अभी तक इसका इलाज बड़े डॉक्टर लोग करते थे, जो बड़ों का इलाज करते हैं वही बच्चों का भी कर रहे थे। लेकिन अब ये एसोसिएशन हमारे जो बच्चों के डॉक्टर का है ये अलग है, तो इसका इलाज केवल बच्चों के सर्जन करते हैं। ये मैसेज आप लोगों को देना है क्योंकि ये हमारी स्पेशलिटी का मतलब बीमारी है और इसमें 30 से 40% जो बच्चे आप लोगों में आए हैं तो इतने तो इस बीमारी से परेशान होते हैं, ठीक है। तो इसी की जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है और इसके बारे में आज पूरे देश में बच्चों के सर्जन अपने अपने जिलों में, अपने अपने अस्पताल में और मोहल्लों में सब ये जानकारी लोगों को दे रहे हैं कि बच्चों में पेशाब से संबंधित कोई भी परेशानी हो, गुर्दे की सूजन हो, पेशाब में इन्फेक्शन हो, बताया गोली नीचे न रही हो, पेशाब का रास्ता से नीचे हो या एक्स्ट्रोपी ब्लडर हो, तमाम तरह की पैदाइशी जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज बच्चों के सर्जन से ही कराएं क्योंकि वही इसके एक्सपर्ट हैं और उन्हीं के द्वारा इसका इलाज होना चाहिए। सर, मेरा नाम शराफत अली है और मेरे बच्चे का नाम अजीजुर रहमान है। उसको जब 2 महीने का था तो उसके पेशाब में दिक्कत हो रही थी। जब पेशाब करता था तो बहुत चिल्लाता था, बहुत ज़ोर से पेशाब करता था। फिर मुझे मालूम हुआ कि मेडिकल कॉलेज में मैं आया, सबके पास दिखाया और यहीं से मेरा बच्चे का इलाज हुआ। ये मरीज जो है, ये बच्चे का इसके जो परेशानी थी उसका नाम है ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन और ये एक तरह की बीमारी होती है बच्चों में पैदाइशी, जिसका नाम होता है पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व। और ये जो है जिससे बच्चे के पेशाब रुक जाता है थैली में और बच्चा जो है पेशाब करते समय बहुत जोर लगाता है, चिल्लाता है और बहुत पतली धार आती है और साथ साथ में इसके यूरिन में इन्फेक्शन होता है और पेशाब खुल के नहीं होता है तो पेशाब की थैली फूल जाती है और पीछे जो भी सिस्टम होता है यूरेटर और गुर्दा सब में सूजन आ जाती है। तो ये एक तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। इसी बीमारी को लेकर आज हम लोग जो है पूरे देश में जो है पीडियाट्रिक सर्जरी डे मना रहे हैं ताकि बच्चों में जो भी पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम हो उसका हम लोग समाधान करें। धन्यवाद। यहाँ से जोर से बोलना। इसका नाम है अर्क पटेल और इनका जो है रास्ते से पेशाब नहीं होता है, उसके नीचे से होता है। ये कब से है परेशानी? ये जन्म से ही है। तो इसके इलाज के लिए बच्चों के सर्जन के पास आती पहले, इसके पहले कहीं दिखाई दी? नहीं सर, पहली बार यहाँ पहली बार आई। चलो ठीक है, इसका इलाज किया जाएगा। ये बच्चा अर्क पटेल नाम है इसका, ये करीब 2.5 साल का है। इसको पेशाब के रास्ते की दिक्कत है। इसका पेशाब का रास्ता जहाँ होना चाहिए वहाँ न हो करके थोड़ा पेशाब के रास्ते से काफ़ी नीचे है।
तो ये अभी 2 साल का है, पहली बार यहाँ दिखाने आया है। तो आज का जो हमारा पीडियाट्रिक सर्जरी डे का थीम है बच्चों में कंजेनाइटल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसका हम लोग जो है देख रहे हैं। तो इस तरह के बच्चे हमारे पास करीब 30 से 40% हमारी ओपीडी इसी बीमारियों से के होते हैं, जो बच्चों का हम लोग इलाज करते हैं। देखिए, इस बच्चे की बीमारी देखिए, इसकी हम आप बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी पेशाब की थैली बंद होती है और उसका रास्ता आपके लिंग के रास्ते में खुल जाता है और जब चाहे पेशाब कर लेते, जब चाहे तब रोक लेते हैं। लेकिन इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसकी पेशाब की थैली एक खुली किताब की तरह बचपन से खुली हुई थी, तो किसी और डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन पहले से किया, पेशाब की थैली बंद की। अब इसका आगे का ऑपरेशन होना है, तो इसका आगे का ऑपरेशन हमारे विभाग में बहुतायत से होता है और शायद ये दुनिया में सबसे बड़े सेंटर्स में से एक है हमारा विभाग, जहाँ की इस तरह का ऑपरेशन होता है। तो अब ये है कि इसका आगे हम लोग अब एक ही बार में इसका ऑपरेशन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगर इसकी ब्लड कैपेसिटी ठीक हो तो ये ठीक हो। मेरा नाम प्रियंका है और मैं ये मेरा बच्चा है जो 17 महीने का, इसका नाम हर्षित है। ये जब पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने बताया कि इसके गुर्दे में सूजन, तो मैं फिर गुर्दे में सूजन बताया, हमने फिर यहाँ दिखाने आए, फिर तो सर लोगों ने बताया कि इसको गुर्दे में सूजन है, तो इसका ऑपरेशन हुआ। इसके बाद में ये ठीक है। जैसा ये महिला बता रही है, इसका बच्चा जब पैदा हुआ था तो इसके पेट काफ़ी सूजन था और उसकी वजह से इसको परेशानी होती थी, बच्चा भी दूध कम लेता था। तो इसके बाद इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। इसके बाद जहाँ रूरल एरिया में पता चला कि इसके गुर्दे में सूजन है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो वो यहाँ आने के बाद और संबंधित इसकी जांच हुई, जांच में पता चला कि इसका गुर्दा अभी ठीक है, तो इसका हम लोग ऑपरेशन करके इसका इलाज किए हैं और बच्चा इस समय स्वस्थ है, ये दिखाने के लिए आया हुआ है।